एवरीवन, दिस इज़ अनीता फिट कोच एंड वंस अगेन आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक को लेके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने वाली हूँ डाइट प्लान के बारे में, वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में। तो आपको कितना कैलोरी के हिसाब से डाइट खाना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपने कैलोरी को समझ लीजिए कि कैलोरी आप कितना इंटेक कर रहे हो, आपका बर्निंग कैपेसिटी क्या है ना, आपका BMR कितना है। सो अगर आपको अपना BMR चेक करना है तो यू कैन गो टू गूगल में आप सर्च करिए BMR कैलकुलेटर। तो BMR कैलकुलेटर आप जैसे ही डालेंगे उधर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा। उसमें आपकी हाइट, आपकी एज और आपका जेंडर, ये तीनों चीज़ें डाल के जो है फिर आपका BMR आप समझ सकते हैं। तो सपोज आपका BMR आ रहा है 1600 है ना। अगर 1600 आपका BMR आ रहा है दैट मीन्स आपको, अगर आप फीमेल है तो आपको 1200 कैलोरीज मिनिमम खाना है। इससे अगर कम खाएंगे तो आपके बॉडी में वीकनेस आएगी। आप वीकनेस के थ्रू वेट लॉस तो कर लोगे है ना, आपका मसल लॉस होगा इसके थ्रू। अगर आप अगर आप कम कैलोरी खाओगे और फिर आप ज़्यादा बर्न करोगे तो आपको समझना है कि 1200 कैलोरीज फीमेल्स को खानी ही है। इतनी कैलोरीज अगर आप खाएंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और उल्टा आपका मसल्स बढ़ेगा और फैट लॉस होगा। तो फैट लॉस के थ्रू हमें वेट लॉस करना है तो मेक श्योर करिएगा, सपोज आपका 1600 आया है तो आपको सिर्फ 1200 कैलोरीज खानी है। तो 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान मैं यहाँ पे फीमेल के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको जैसे ही आप उठते हैं, वेकअप आप जब होते हैं सुबह है ना, आपका जैसे मॉर्निंग की शुरुआत जब होती है आपकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उठते ही तुरंत आपको जो है लूक वार्म वाटर लेना है। आप कुनकुना पानी जैसे बोलते हैं, उससे आपको लेना है 1 ग्लास। फिर आप फ्रेशन अप हो जाइए। फ्रेशन अप होने के बाद आपको टी नहीं लेनी है, इसके रिप्लेसमेंट में आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मैं पर्सनली अफ्रेश सजेस्ट करती हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो आप ले सकते हैं। फिर आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। एटलीस्ट 45 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप 60 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिर आपको विदिन 30 मिनट प्रोटीन का इंटेक करना है। बिकॉज आपने एक्सरसाइज की, आपके मसल्स टीयर अप हुए हैं, तो मसल्स को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है आफ्टर एक्सरसाइज। तो आपने जितना भी कैलोरी बर्न किया है, आपकी भूख बढ़ जाती है ना जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको फुल फीलिंग के लिए प्रोटीन शेक लेना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोज आपके पास प्रोटीन शेक नहीं है तो आप इसके रिप्लेसमेंट में आप खा सकते हैं वाइट एग आप खा सकते हैं, आप पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन है तो। इस तरह से आप खा सकते हैं। लाइक स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, स्प्राउट सैलेड आप ले सकते हो। तो ये आपको प्रोटीन बेस्ड जो है ब्रेकफास्ट आपको करना पड़ेगा। प्रोटीन शेक आप ले सकते हैं या फिर आप जो भी मैंने चॉइसेस बताई है उसमें से। तो मेक श्योर करिएगा कि वो प्रोटीन वाला ही आपका ब्रेकफास्ट हो। फिर अभी आपको सपोज आपका 8:30 बजे आपका हो जाता है ब्रेकफास्ट, फिर आपको थोड़ा आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना है। 1 ग्लास फिर से वाटर ले लीजिए। फिर 1 घंटे के अंदर आपको फिर फ्रेश लेना है या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप लूक वार्म वाटर ले सकते हैं। फिर जैसे आपको मिड मॉर्निंग का टाइम आ जाएगा, मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको कोई ना कोई सीजनल फ्रूट खाना है। जैसे आप एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस में बनाना नहीं खा सकते, खा सकते हैं। बनाना में पोटेशियम होता है, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम होता है, आप बनाना खा सकते हो वेट लॉस में, लेकिन मेक श्योर करिए कि दिन में एक ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए। तो सीजनल फ्रूट खाना है मिड मॉर्निंग स्नैक में। फिर सपोज आपका लंच का टाइम आने वाला है, चलो आपको 2 बजे लंच करना है, तो 2 बजे अगर आपको लंच करना है तो ध्यान रखिएगा लंच के 1 से 1.5 घंटे पहले आपको जो है ग्रीन वेजिटेबल वाला सैलेड खाना है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल सैलेड आप खा सकते हैं। लाइक जैसे सैलेड में आप क्या ऐड कर सकते हो, कैरेट ऐड कर सकते हो, कुकम्बर ऐड कर सकते हो, आप बीट रूट ऐड कर सकते हैं, कोरिएंडर या फिर स्प्राउट सैलेड आप ले सकते हैं स्प्रिंकल करके। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलेड आते हैं, आप उसे बना के खा सकते हो। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें एक टिप रहेगा कि जब भी आप सैलेड बनाएं तो सैलेड के ऊपर आपको नमक नहीं डालना है। आप उसके रिप्लेसमेंट में चाट मसाला या फिर काला नमक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैलेड। तो ये हो गया सेकेंड मील आपका। फिर थर्ड मील लेना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ भी चीज़ सॉलिड खाते हैं उसके आधे घंटे के बाद ही, आफ्टर 30 मिनट्स ही आपको पानी पीना है। तो सपोज आपने 12 बजे सैलेड खाया है ना, सैलेड आपने 1 प्लेट ग्रीन वेजिटेबल सैलेड खाया आपने या फ्रूट सैलेड खाया, तो आपको आधे घंटे के बाद पानी पीना है।
पानी आपको तुरंत नहीं पीना है। तो सपोज आपने खाया 12 बजे, तो आपको 12:30 पीना है पानी 1 गिलास। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट लंच करना है। तो लंच में आपको एक टिप रहेगी मेरी तरफ से कि लंच आप करेंगे तो लंच में आपको रोटी और चावल एक साथ नहीं खाना है। या तो आप राइस खाइए या तो फिर आप रोटी खाइए, और उसमें वेजिटेबल होना चाहिए। वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। वेजिटेबल बाउल आप जो भी लेते हैं, जो भी घर में होममेड अवेलेबल है आपके यहाँ पे, नॉन वेज वेज तो जो भी रहेगा आप उसे ले सकते हैं। एंड उसके साथ 2 चपाती आप ले लिए, या फिर एक बाउल दाल आप ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो। तो ऐसा भर पेट लंच करना है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि आपको रोटी और चावल एक साथ नहीं खाना है। तो ये हो गया आपका लंच आफ्टरनून में। आफ्टरनून में जैसे आपका लंच हो गया, तो अभी आपको आधे घंटे बाद अगेन आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। एंड आफ्टर 1 आवर ऑफ लंच आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर हॉट वाटर ले सकते हैं, लूकवार्म हॉट वाटर आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो इस तरह से आपका यहाँ तक का हो गया रूटीन। एंड इवनिंग स्नैक में आपको लेना है, अगेन आप ले सकते हो नट्स ले सकते हो, या फिर रोस्टेड मखाने आप ले सकते हो, जैसे घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया उससे आप वो ले सकते हो। पीनट चिक्की आप खा सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर फ्रूट आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इवनिंग स्नैक भी करना है। और आफ्टर डिनर एंड रात को जो है डिनर करना है आपको। एंड डिनर आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिनर करें तो डिनर आपका लाइट होना चाहिए। मैक्सिमम आप 8 बजे तक अपना डिनर कर ले, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि अगर आपका एक्सीड हो गया टाइम तो आप फिर आपको फैट बर्न करने में दिक्कत जाएगी। तो आप सपोज आपका 8 बजे हो जाता है डिनर आपका, तो डिनर में आप क्या खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर आप कुछ हल्का सा उपमा वगैरह बना के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिनर हल्का रखना है। तो डिनर जैसे हो गया तो डिनर के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है, और फिर आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो इस तरह से मैं पर्सनली आई एम अ फिटनेस कोच फ्रॉम लास्ट 7 ईयर। तो मैं अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, उन्हें मैं जो है डिनर और ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट देती हूँ एज अ प्रोटीन शेक हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ पॉसिबल है तो आप भी कर सकते हैं। अगर सप्लीमेंट रिप्लेस कर सकते हैं आप ब्रेकफास्ट और डिनर से, तो अगर 2 टाइम आप मिनिमम शेक लेते हैं, प्रोटीन शेक, तो इससे आपका कैलोरी कट डाउन हो जाता है। सपोज हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 300-500 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट होता है हमारा, लेकिन अगर आप उसे प्रोटीन शेक से रिप्लेस करते हैं तो 230 से 250 कैलोरीज ही आपकी बॉडी में जाती है। तो इस तरह से अगर आपने 2 अपना ब्रेकफास्ट और अपना डिनर, अगर इसको प्रोटीन शेक से रिप्लेस कर लिया, तो इस तरह से आपका कैलोरी कट डाउन हो जाएगा, और मिनिमम आप 1200 कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं। और बाकी जो 400 कैलोरीज बची हुई है उससे आपको फैट बर्न करना है, उससे आपको फिजिकल एक्टिविटी से बर्न करना है। जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में 1 आवर एक्सरसाइज करना है, और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 10,000 स्टेप्स आप चले, इससे आपका कैलोरी भी काउंट होगा, कितना किलोमीटर आप चले हो। तो पेडोमीटर करके ऐप होता है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो ये रहा डाइट प्लान, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 मील प्लान आपको फॉलो करना है। अगर कुछ नहीं समझता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू सो मच।